बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में रवि नाम का एक किसान अपने पत्नी लूलिया के साथ रहता था। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसका नाम चुन्नी था। चुन्नी बहुत ही सुंदर लगती थी। ओ लूलिया, एक कप चाय तो पिला दो। अरे जरा रुको, ला रही हूँ। ये चुन्नी कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कहाँ चली गई। जरूर अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी। लो तुम चाय पियो, मैं चुन्नी को देखती हूँ कहाँ गई। इतना कहकर लूलिया चली जाती है। रवि भी चाय पीने लगता है। तुझे कितनी बार मना किया है कि बाहर न जाया कर। चल तेरी आज घर में मरम्मत करती हूँ, तभी तेरे समझ में आएगा। नहीं मम्मी, मारना नहीं। आज के बाद जब भी जाऊंगी तुमसे बता के जाऊंगी। अरे चुन्नी बेटी, कहाँ चली गई थी? पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन बता के तो जाना चाहिए। अगली बार से जब जाऊंगी तो बता दिया करूंगी। ठीक है बेटी, जाओ हाथ पैर धुल के खाना खाओ। इतना कहकर रवि घूमते घूमते अपने खेत की तरफ चला जाता है। रवि जैसे ही खेत पहुंचता है, वो देखता है कि कुछ औरतें उसके खेत में भाजी तोड़ रही है। अरे भाभी, आपको मेरा ही खेत मिला था भाजी तोड़ने के लिए। अरे रवि लाला, तुम्हारी भाजी नहीं खत्म हो जाएगी। आज भाजी खाने का मन किया तो चले आए। अरे भाभी, खत्म होने वाली बात नहीं है, अभी छोटी है तो उखड़ रही होगी। हम बच्चे नहीं हैं। रवि लाला आराम से तोड़कर खा रहे हैं। ठीक है भाभी, आप लोगों का ही खेत है, तोड़ लीजिए। इतना कहकर रवि चल देता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे माही मिल जाता है। राम राम माही भैया, कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही घूमते टहलते खेत देखने जा रहा हूँ। और बताए माही मैया, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ थे अभी तक? अरे रवि भाई, क्या बताए, तुम्हारी भाभी के भाई को लड़का हुआ था तो ससुराल चले गए थे। अच्छा, तभी तो देख नहीं रहे थे। खैर छोड़ो, और सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बढ़िया है। ठीक है भाई, चल रहा हूँ। हाँ भैया चलिए, मैं भी घर जा रहा हूँ। इतना बोल के दोनों चल देते हैं। रवि घर पहुंचता है और हाथ पैर धुल के बैठ जाता है। उसकी पत्नी चाय लाती है, फिर दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। लूलिया, चुन्नी बेटी कहाँ गई? चुन्नी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। चुन्नी और उसके दोस्त घूमते घूमते जंगल पहुंच जाते हैं। कोयली, आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ चुन्नी, मौसम तो बहुत अच्छा है। तभी पता नहीं कैसे पीछे से एक सर्प चुन्नी को काट लेता है। सर्प के काटने की वजह से चुन्नी बेहोश हो गई। चुन्नी के दोस्त किसी तरह से चुन्नी को गांव तक ले आते हैं। फिर गांव वाले और बच्चे रवि के घर जाते हैं और रवि को बाहर बुलाते हैं। रवि बाहर जाके देखता है तो उसकी बेटी बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये सारे बच्चे घूमते घूमते जंगल चले गए थे, वही जंगल में तुम्हारी बेटी को सर्प ने काट लिया है। हाय, अब क्या होगा हमारा? इतना बोल के लूलिया रोने लगती है। गांव के लोग लूलिया को रोते देख उदास हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, रोने बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। तांत्रिक को बुलाओ, जो आके इसके पैर से सर्प के विष को निकाल देगा। फिर रवि तांत्रिक के पास फोन करता है। हेलो तांत्रिक महाराज, आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ, मेरी बेटी को सर्प ने काट लिया है। ठीक है रवि भाई, मैं तुरंत आया। फिर थोड़ी ही समय में तांत्रिक आ जाता है। रवि, क्या हुआ है तुम्हारे बेटी को? तांत्रिक महाराज, मेरी बेटी को सर्प ने काट लिया है। फिर तांत्रिक चुन्नी के जख्म से सर्प के विष को निकालता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने विष निकाल दिया है, थोड़ी देर में ही इसे होश आ जाएगा। तांत्रिक महाराज, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। अरे ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है।
मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर तांत्रिक वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में चुन्नी को होश आ जाता है। चुन्नी बेटी, तुम ठीक हो गई? हाँ पापा, मैं ठीक हो गई। मुझे क्या हुआ था पापा? बेटी, तुम्हें सर्प ने काट लिया था। पापा, मुझे किसने ठीक किया है? एक तांत्रिक महाराज को बुलाया था। वही तुम्हारा इलाज किए है। आज के बाद जंगल मत जाना। ठीक है पापा, आज के बाद मैं कभी जंगल नहीं जाऊंगी। चुन्नी के ठीक हो जाने से सारे लोग खुश हो गए और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।